जो भी गाइडेंस मिले आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सब कुछ आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, जितना जो आपसे रेजोनेट करे उतना लें, बाकी यही छोड़ दें। ये जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से आप यहाँ से गाइडेंस लें। कार्ड आ गया एस ऑफ वेंड्स। जो लोग ब्लॉक हैं, जिनके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, उनको यहाँ पे ऑफ़र आने वाला है। ये ऑफ़र का कार्ड है, सामने से अप्रोच होने वाला है। ओके, और देखते हैं 2 कार्ड क्या आए हैं। द मैजिशियन और 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वेंड्स, हम इसको भी लेंगे। ओके, नीचे स्टार भी है पर उसको भी हम रखते हैं। तो अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो ऑफर आने की बहुत हद तक यहाँ पे संभावना है। ठीक है, ये देखिए द मैजिशियन का भी कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल। तो वो सोच रहे हैं ना किस तरह से आपकी तरफ अप्रोच लिया जाए, कैसे आपके पास आया जाए। उन तरह तरह से आइडियाज़ लगा रहे हों, जानते हैं कि सारे ऑप्शन खुले हैं, सारे ऑप्शन ओपन हैं। और अभी भी ब्लॉक तो कर रखा है उन्होंने, उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। आप देख रहे हैं ये पेंटिकल हार्ट चक्रा के आगे है। तो या तो वो अपने करियर में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपने फाइनेंस पे इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि अभी वो ये अपनी लव लाइफ को साइड करके बैठे हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि वो अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस, मनी को बढ़ाने में लगे हैं। पैसा 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 ये सब माइंड में चल रहा हो। उनको लगता है कि सारी खुशियाँ पैसे से मिल जाएंगी, अभी के लिए वो ऐसा सोच रहे हैं। आपसे सेपरेट हैं, आपकी तरफ ऑफर भी करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चाहे आपकी ब्लॉक की वजह से हो या कोई भी आपकी यहाँ पे स्थिति रही हो, जिस भी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्लॉक हैं या तो अभी वो यही चाहते हैं यहाँ पे कि ऑफर करें, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अभी भी स्टक हैं अपने मनी और करियर में। द मैजिशियन का कार्ड। और वो ये भी जानते हैं कि वो जब भी आपकी तरफ कुछ अप्रोच रखेंगे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो उनका जादू आपके ऊपर चलता है। ऐसी उनकी थिंकिंग है, अभी ऐसी उनकी सोच है। और देखते हैं अभी क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में, कि उनका जादू आपके ऊपर चलता है। ऐसा क्या है जो उनको इतना भरोसा है खुद के ऊपर कि वो जब भी चाहें आपके ऊपर अपना जादू, अपना मैजिक चला सकते हैं। सारे ऑप्शन ओपन हैं, उनको ऐसा लगता है। क्यों? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। तो ये जो आपका ब्लॉक सिचुएशन है ना, ये 1 वीक 1 डे हटने वाली है। किसी किसी के लिए 8 घंटे में भी उनका कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है, कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपको। देखिए 2 एसेस आ गए, अमावस्या भी है, उसका असर आज से ही शुरू हो गया। तो अगर आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये ब्लॉक सिचुएशन हटने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनसे। जैसे कि ना मैंने अभी बोला ये कि उनको लगता है सारे ऑप्शन खुले हैं, जब भी वो आना चाहें आ सकते हैं। तो आप एक्सेप्ट करेंगे उनको, इसलिए ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और खुले दिमाग के इंसान हैं। आप किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। ये भी जानते हैं वो जब वो ऑफर रखेंगे तो आप प्रैक्टिकल होके बात करेंगे। यहाँ पे इमोशंस मुझे अभी नहीं दिखे हैं अभी तक फ़िलहाल। लॉजिकल माइंडसेट के संग आप इस ऑफ़र को उन तक रखेंगे। और वो ये भी जानते हैं जब वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप बहुत ढेर सारी बातें उनसे करोगे। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का कार्ड है, अचानक से और बहुत ढेर सारी बातें। ये देख रहे हैं ना वेंट्स कैसे हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये वो जानते हैं कि कम्युनिकेशन और जो पास्ट से रिलेट चीज़ें हैं ना वो बातें करोगे आप। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके माइंड में अभी भी हैं, क्लियर हैं, उससे रिलेट आप बहुत ढेर सारी उनसे बातें करने वाले हो, ऐसा वो सोचते हैं।
और वो जानते हैं कि आप कम्युनिकेशन के लिए खुले हो, ओपन हो, इसीलिए यहाँ द मैजिशियन है। इसीलिए उनको लग रहा है कि उनका जादू आप पे चलेगा। जब भी वो मैसेज कॉल करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। भले ही आप इमोशंस को अभी ना दिखाएं, पर आप एक्सेप्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। और ब्लॉक अगर आपने भी किया है तो वो कहीं ना कहीं से आपसे कांटेक्ट करेंगे। द मैजिशियन है ना, कहीं कुछ भी म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो आपके, या फिर किसी और तरह से, पर 100% यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। यहाँ पे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आप तक पहुँचने के, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए यहाँ पे 2 बार एसेस आए हैं। नाइट ऑफ वेंट्स देख रहे हैं ना, नीचे नाइट ऑफ वेंट्स है। बहुत फायरी अप्रोच है उनका आपकी तरफ, जब भी आने वाला है। 1 वीक 1 डे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 8 घंटे भी दिख रहा है। ओके, 8 घंटे इस रीडिंग के बाद आप इसको सेव करके रखिए, टाइम नोट करके रखिए, डेट नोट करके रखिए, और फिर यहाँ आके आप बताना मुझे अगर ऐसा होता है, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है रीडिंग देखने के जो टाइम प्रेडिक्शन यहाँ पे हो रहा है उसके बाद। और देखते हैं अगर वो आपकी तरफ आते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, अगर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तब आपको अपनी तरफ से किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। एस ऑफ वेंट्स तो एस ऑफ सॉर्ट्स तो आया, 2 सॉर्ट्स आ गए यहाँ पे, वो 2 एसेस आ गए यहाँ पे। आपको किस तरह से उनसे यहाँ पे कन्वर्सेशन करना चाहिए, बातचीत, किस तरह का एक्शन आपको लेना चाहिए। द मून, इमोशंस, बहुत ढेर सारे इमोशंस दिख रहे हैं, हिडन इमोशंस। किंग ऑफ वेंट्स, बहुत ढेर सारे एक्शन के कार्ड आ रहे हैं। ये ब्लॉक सिचुएशन तो आपकी हटने ही वाली है। कुछ लोगों के लिए कल ही होगा। ओके, कल का मतलब जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, उसके नेक्स्ट डे। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे है, जब वो अप्रोच रखेंगे ना आपकी तरफ, तो एक कार्ड और देखते हैं। वो अप्रोच रखेंगे, किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है, एक ट्विन फ्लेम डेक है, इससे देखेंगे हम आपको क्या करना चाहिए उस समय। द मून, इमोशंस तो आपके बहुत होंगे पर आप उसको हाइड करेंगे। द मून का कार्ड यहाँ पे बता रहा है अपने इमोशंस को आप हाइड करेंगे, वो प्रैक्टिकली और एक फायरी अप्रोच आपकी तरफ रखेंगे, एक्शन लेंगे। तब आपको क्या करना है, द मून के लिए हम एक कार्ड ले रहे हैं। बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तो आपको जब वो अप्रोच रखेंगे तो अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई करके रखना है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ आए, आपकी तरफ अप्रोच रखें। ये देखिए, मैनिफेस्टेशन योर ड्रीम। तो जब वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन करेंगे तब बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तो अपने कॉन्फिडेंस को आप हाई रखें। किसी भी तरह से आप अपने इमोशंस, भावनाओं में ना बह जाएं। देखिए, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया था ना कि आप कम्युनिकेशन के लिए खुले हो, बहुत ढेर सारी बातें करोगे। ये मत करना, आप बिल्कुल उनके पीछे मत पड़ जाना, जैसे कि आप करते हो हमेशा। अगर एक बात वो कर रहे हैं अपनी तरफ से तो आपने बहुत ढेर सारी बातें कर डाली एक साथ, तो इतना लोड मत देना उनको। एकदम अपनी सारी जो फीलिंग्स है या जो प्यार है या जो भी कुछ है वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करके आगे कन्वे करना। ओके, यहाँ पे यही है ये मैसेज आपके लिए। लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ डाउट में अगर आप हो ना कि मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया और मेरी क्या गलती थी, आपको अगर ये सब लग रहा हो अभी तक, शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे इस ब्लॉक सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा गया है मुझे, या वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो लो सेल्फ स्टीम में आप चले गए हो, सेल्फ डाउट में चले गए हो, आपको फियर ऑफ फेलियर, सोशली एंजाइटी हो रही हो, बहुत समय से आपने अपने आप को अकेला कर रखा हो, लोगों से आप मिल नहीं रहे हो, सोशली आप कोई गेट टुगेदर हो रहा है तो उसको अवॉइड कर रहे हो, आप वहाँ जाना नहीं चाह रहे हो।
तो ये सब चीज़ें आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप अपनी हीलिंग करके पूरी तरह से ओपन अप होते हो हर किसी व्यक्ति के लिए, तब जाके आपके मैस्कुलाइन आपको कांटेक्ट करते हैं। जब आप एक अपने आप को एक केज में बंद करके रख लेते हो ना, एक छोटी जगह में, या फिर अपनी एनर्जी को आप ब्लॉक कर लेते हो, तो सामने वाला आपको अप्रोच चाह के भी नहीं कर पाता है। तो आप वो बिल्कुल ना करें। अपने आप को ओपन करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। ठीक है, कभी आप बहुत ज़्यादा रो रहे होगे, कभी आप बहुत ज़्यादा हंस रहे होगे, और ये सब चीज़ें आप जो आपके अंदर चल रहा है ना, उसको आप हाइड कर रहे होगे। तो आप ऐसे मत करो, आप अपने संग ये सब चीज़ें मत करो। आप ये देखिए, यहाँ पे भ्रम क्रिएट कर रहे हो आप अपने खुद के संग, आप इल्यूजन में हो। ये इल्यूजन का भी कार्ड है, जो मून है ना, ये इल्यूजन का भी कार्ड है। आप खुद की फीलिंग्स को ही आप नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो कि क्या सही है, क्या मैं खुश हूँ, क्या नहीं हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है इस ब्लॉक सिचुएशन में रहते रहते। तो आपको ये अपने संग बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका ब्लॉकेज है। ओके, यहाँ लिखा है। तो लो सेल्फ स्टीम से बाहर निकलें, सेल्फ डाउट से आप बाहर निकलें, फियर ऑफ फेलियर। आपको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में फेल हो गए, आप अच्छे से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें ना करो। जब वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो हो सकता है वो आपसे ये सब चीज़ें बोलें, आपको ब्लेम करें, पर आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। ओके, सोल्यूशन यहाँ पे क्या है आपके लिए, देखिए ब्लॉकेज है, उसके नीचे सोल्यूशन है। सेल्फ अफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने खुद के संग आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। ओके, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें। अगर आपने एक दायरा सेट कर रखा है ना, उतने में ही आपका पूरा डेली रूटीन चल रहा है, तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को आपको हाई करने की ज़रूरत है। थेरेपी एंड प्रैक्टिसेस, आप किसी तरह का थेरेपी अपने खुद के संग कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। चाहे आपकी आउटर अपीयरेंस को लेके हो, आपका कॉन्फिडेंस अगर लो हो गया है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अच्छी नहीं दिख रही हूँ, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपने अपना बिल्कुल ध्यान ना रखा हो किसी भी तरह से, तो ये सब आप ना करें। आपको कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली आप खुले दिमाग से पूरे सच्चाई और ईमानदारी के संग उनके संग बात करें। जो भी अपने इमोशंस हैं उनको हाइड ना करें। रोना आ रहा है तो रो लें, हंसना आ रहा है तो हंस लें, पर कुछ भी यहाँ पे हाइड ना करें। अपने खुद के संग आप इल्यूजन क्रिएट ना करें, उनके साथ भी और अपने खुद के संग भी। जैसा जो है क्लियर कट आप बोलें, ये सच बोलने का भी कार्ड है, क्लियर और बिल्कुल ट्रुथ, और माइंड के संग, ऐसे बेवकूफ़ी भरा नहीं, जो आप करेंगे भी, पर आपको अगर लग रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग अभी से करके रख सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्रिस्टल आपके लिए यहाँ पे है टाइगर आई। अगर आपको लगता है ना, चलिए अभी तो ये रीडिंग आप देख रहे हो, लेकिन परमानेंटली अगर आपको ऐसा लगता है ना, ऐसा फील होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप में, इस व्यक्ति के संग या अदर कुछ भी, तो आप ना टाइगर आई ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये है, आप मुझसे भी ले सकते हो, मैं एक्टिवेट करके देती हूँ आपके पर्पस और आपके नेम से। और ये नेचुरल क्रिस्टल है, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। आप वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करो और लाइफ टाइम आपके लिए ये वर्क करता है। बस इसको क्लीन वगैरह करना होता है फुल मून पे। तो ये आप टाइगर आई पहन सकते हो। तो ये आपका ब्लॉकेज था, और आपको इसी तरह से हम देख रहे थे ना आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो यही है। और एक कार्ड और देखेंगे हम कि वो जब आएंगे मैसेज करेंगे, तो हार्ट चक्रा की हम एनर्जी देखेंगे, उस समय उनके दिल में क्या होगा। सामने से तो वो फुली कॉन्फिडेंस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स है, उनकी एनर्जी में फुली कॉन्फिडेंस में आएंगे। द मैजिशियन है, मतलब कि मेरा जादू चल गया, वो वाला, वो इसी अभी कॉन्फिडेंस को हाई रख के आएंगे, और आप योर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। एक मैसेज उनका मतलब देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, उनके हार्ट चक्र में क्या एनर्जी है। जब वो आएंगे तो दिल में क्या भावनाएं लेके आपकी तरफ आएंगे, अगर कोई फीलिंग्स हैं तो वो फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए जब वो कांटेक्ट करेंगे। 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों ले लेते हैं।
ट्रस्ट एंड है द बर्डेंट। साथ में बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एंजल गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है वो टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, या फिर उनका इंट्यूशन बहुत हाई हो इस समय। उनको कहीं ना कहीं से उनके एंसेस्टर्स, एंजल्स गाइड कर रहे हैं। एंजल नंबर उनको दिख रहे हों, भले ही वो आपको बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, या इन चीज़ों पे वो अभी पूरी तरह से ट्रस्ट कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, पर ये सब चीज़ें उनके संग हो रही हैं। उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, किसी एल्डर के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, एंजल्स के थ्रू। कुछ बुक रीड की हो उन्होंने, कुछ एनर्जी रीडिंग्स वगैरह देखी हो, तो उसके थ्रू उनको गाइडेंस मिल रही है। और जिस पे उनको ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ ये सोल कनेक्शन कुछ होता है, और एक बर्डन फील हो रहा है उनको, उनके दिल पे बहुत बोझ है। जब वो आएंगे ना आपकी तरफ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म फील करेंगे, बहुत ओवरलोडेड, बहुत थका हुआ, बहुत बोझ है उनके मन पे। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक फिगर है नीचे, ये एक पर्सन है, इसके ऊपर एक ये रास्ता बताने के लिए आगे है, जो पूरा बोझ। और ये ऊपर एक देख सकते हैं आप, कॉक है। ये दो दो चीज़ें इसके ऊपर है, सारा बोझ बर्डन इसी के ऊपर है। तो यही हाल उनका है, उनको लग रहा है ना अभी। और साथ में ट्रस्ट का कार्ड है। उनको लग रहा है कि जब वो आएंगे तो उनको ऐसा होगा ना, उनकी फीलिंग्स ऐसी होंगी कि उनको ट्रस्ट रख के आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, ओपन होके, ओपन हार्ट को अपने ओपन करके, और जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोच के वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और बहुत भारीपन है उनके मन पे। जब भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको एक बोझ वाली फीलिंग आ रही है। उनको पता है आगे रास्ता क्या है, कहाँ जाना है, गाइडेंस उनको मिल रही है कहीं ना कहीं से, पर उनको ये एनर्जी में बहुत भारीपन होगा जब भी वो आपके पास आएंगे। एक मैं और इसके लिए क्लैरिफाई कार्ड लूँगी। ये यहाँ पे द बर्डन का कार्ड क्यों है, उनके हार्ट चक्र की एनर्जी क्या होगी जब वो कांटेक्ट करेंगे। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना उनके दिल में बहुत बोझ होगा, इमोशंस। साथ में टू ऑफ सॉर्ड्स, पूरा अपना यही दिखाएंगे कि हाँ फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के संग आएंगे। ये दिखाते हुए कि एक प्रैक्टिकल आपकी तरफ अप्रोच रखेंगे। दिल खोलने की कोशिश करूँ कि नहीं करूँ, बहुत सोच समझ के बात करेंगे। इमोशंस को हाइड करेंगे। जब भी वो आपकी तरफ आएंगे तो इमोशंस हाइड करेंगे, पर कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके जेस्चर से, उनकी बातों से ये झलकेगा कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं, प्यार दिखेगा आपको। ये ट्रस्ट का कार्ड है ना, उनको ट्रस्ट भी है, आपके ऊपर भी बहुत ट्रस्ट है। तभी तो द मैजिशियन आया कि जब भी वो ऑफ़र करेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनका जादू आपके ऊपर चलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। और प्यार इस व्यक्ति के पास बहुत है, इसके इमोशंस बहुत हाई हैं। इतनी उथल पुथल होगी दिल में जब वो आपकी तरफ आएंगे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। एक बोझ होगा, इमोशंस का बहुत बोझ होगा, भारीपन, हार्ट चक्र में पेन होगा, दर्द होगा। या जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा आपका कांटेक्ट, तो ये एनर्जी आप भी फील कर सकते हो, एक भारीपन। आपके हार्ट चक्र में पेन हो सकता है ये रीडिंग देखते समय, या फिर जब आपका कांटेक्ट हो उनसे, तब जब आप उनसे मिलें, बात करें, जो भी आपका सुविधा साधन है मिलने का, तब आपको ये चीज़ उस समय समझ में आएगी कि उनकी एनर्जी को आप कैच कर पाएंगे, कितना भारीपन है, कितना बोझ है। तो ये इस तरह की कुछ एनर्जी हार्ट चक्र में उनकी होगी, पर उनको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, आपको उनके ऊपर, कि हाँ ये व्यक्ति ट्रूली लव करता है मेरे से। बैलेंस्ड इमोशन के संग आएंगे, किंग ऑफ कप से, प्यार का राजा, पर बहुत भारीपन, हैवी फीलिंग्स के संग आएंगे। रास्ता उनको पता है किधर चलना है, किधर जाना है, पर वो एक्शन लेने में ना अभी यही उनको लग रहा है कि कैसे 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 बैलेंस करूं, पर बैलेंस हो जाएगा सब। नीचे मुझे टेम्परेंस दिख रहा है। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए थी जो ब्लॉक
सिचुएशन में है, जिनको लिटरली ब्लॉक किया गया है या आपने उनको किया है। थैंक यू।